हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। डेसिमल जिसे हम बोलते हैं दशमलव, जिसे हम क्या बोलते हैं दशमलव, या इसे आप क्या बोलते हैं पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो डेसिमल को ही हम क्या बोलते हैं पॉइंट बोल देते हैं। ये जो साइन दिख रहा है यही हमारा क्या है डेसिमल है। डेसिमल यानी कि दशमलव दो प्रकार के हो जाते हैं। मेनली दशमलव की कितनी बात करें तो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो शांत दशमलव क्या होता है कि किसी नंबर से कोई नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाए 2.56 पॉइंट में जाए, लेकिन क्या हो जाए डेसिमल मतलब पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, उसे क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 3.246 ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 3.246 ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया? 2.5 ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग। तो अगर किसी नंबर से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं? जैसे किसी नंबर से डिवाइड करने पर वो अशांत ही रहे, तो जैसे 0.33 ये बार बार रिपीट कर सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0.246 डैश 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 ऐसे हो सकता है। 0.3232 ऐसे भी हो सकता है, या 0.0.0.02020000002 इस टाइप का भी हो सकता है। मतलब अगर वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। पहला है अशांत आवर्ती, मतलब रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसको डिवाइड करने पर क्या होगा रिपीट करता जाएगा। जैसे कि आप बात करें तो 0.222 यहाँ पे देखेंगे तो केवल 2 की वैल्यू क्या हो जा रही है रिपीट हो जा रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.2 और 2 बार बार आ रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। इसी प्रकार से 0.34 इस प्रकार से अगर रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 0.2346 कोई भी नंबर जो ऐसे रिपीट हो रहा है तो आप इसको लिख लेंगे 0.2346 इसके ऊपर बार लगा देंगे। जितने नंबर रिपीट करेंगे उतने नंबर के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। और ये सभी नंबर किसके अंतर्गत आ जाते हैं अशांत आवर्ती यानी कि रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती की। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होगा, हर बार वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि 0.01 इस प्रकार से ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा अशांत अनावर्ती या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत आएगा। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0.2345134 इसी तरह से ये बार बार रिपीट करता जाएगा। 0.02002 तो इस प्रकार से अगर कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने आता है तो आप क्या बताएंगे ये नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग हो गया। तो एक बार फिर से पूरा देख लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए पूरा। तो हमने पढ़ा डेसिमल यानी कि दशमलव क्या होता है। तो ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या दशमलव है। तो दशमलव के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार जिसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे,
जो डिवाइड नहीं होगा उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी दो प्रकार हो जाते हैं। एक अशांत आवर्ती जिसे आप रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, एक अशांत अनावर्ती जिसे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये सभी आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपसे एक नए कॉन्सेप्ट की। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है 0.6, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 के ऊपर बार लगा है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 0.4, 4 के ऊपर बार लगा है, 0.73 दो नंबर के ऊपर बार लगा है, या 0.47। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो नंबर के ऊपर बार लगा है पहले वो नंबर उसको इसी तरह से लिख देंगे, और एक नंबर के ऊपर अगर बार लगा तो एक बार 9 लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 0.4 तो हमने क्या बताया, जिस नंबर पे बार लगा या नहीं लगा उसको पहले ऊपर लिख लीजिए, फिर एक नंबर पे बार लगा तो एक बार 9 लिख दीजिए। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे 73 है और दोनों नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 73 को इसी तरह से लिखेंगे, और दो नंबर पे बार लगा है तो दो बार यहाँ पे 9 लिख देंगे, 2 टाइम्स 9 लिख देंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 0.47, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 47 अपान क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने आसानी से सीख लिया। और इसी में मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे कि 0.365, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आ जाए और इन तीनों नंबर्स के ऊपर बार लगे हों, तो क्या करेंगे आप, 365 लिखेंगे, और 3 नंबर के ऊपर बार लगा तो यहाँ पे 3 टाइम्स 9 लिख देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 0.16 और केवल 6 के ऊपर बार लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, आप 16 पूरा इसी तरह से लिख दीजिए, और जिस नंबर पे बार नहीं लगा उसको आप माइनस कर दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे, जिस नंबर पे बार लगा है उसकी जगह पे 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। तो 16 यानी कि 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 15 1 कम 15, 15 6 90, यानी कि 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे कि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 0.34, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले आप करेंगे कि पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख लेंगे, 34 है तो 34, और जिस नंबर पे बार नहीं लगा उसी नंबर को केवल आप माइनस करेंगे। फिर उसके बाद जिस नंबर पे बार लगा उसकी जगह पे एक 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो 34 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31/90। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे 0.123 और केवल 3 के ऊपर बार लगा है, तो कुछ नहीं करना, आप पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही लिख लीजिए 1 2 3, और माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा तो 12 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा तो एक 9 लिखेंगे, और दो नंबर के ऊपर बार नहीं लगाते तो दो बार 0 लगा देंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 111/900 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल होगा तो आप कैंसिल करते जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी। तो आइए और कॉन्सेप्ट लेते हैं 0.135। यहाँ पे देखिए 35 के ऊपर बार लगा हो, तो पहले लिखेंगे 135, और जिस नंबर पे बार नहीं लगा केवल वही नंबर आपको माइनस करना है, और डबल नंबर के ऊपर बार लगा तो 99, एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो उसकी जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 134/990। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। और टाइप के ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, कुल मिला के इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे गलत नहीं होंगे। 0.1234, यहाँ पे देखिए 34 के ऊपर बार लगा तो पहले इसको पूरा लिखेंगे 12 34
माइनस कितना करेंगे, 12 के ऊपर बार नहीं लगा तो 12 माइनस करेंगे, और डबल नंबर के ऊपर बार लगा तो 99, और 2 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो 00। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 2 आ जाएगा 1, 1221। तो यहाँ पे आ जाएगा 9900। क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने आसानी से सीख लिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी में। यहाँ पे मान लीजिए कि आप रुक जाइए, यहीं पे आपको हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो 0 पॉइंट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेज में इसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, मान लीजिए कि आपके पास आ जाए 2.13, अभी तक हमने पढ़ा 0 वाले पॉइंट को। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कितना आ गया 2.13, 3 के ऊपर केवल बार लगा है। तो इसको भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम। इसको 2 मेथड से करेंगे, आइए देखते हैं। पहला तो वही है कि 213 पूरा आप लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे। तो 21 के ऊपर बार नहीं लगा तो 21 माइनस करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के केवल इस साइड से आपको मतलब रखना है बस। तो 1 नंबर के ऊपर बार लगा 19, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो 10, पॉइंट के उस साइड नहीं जाना है बस। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 अपान में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसी का सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल इसी को सेकेंड टाइप में देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको 0 पॉइंट वाले को, तो 0 पॉइंट वाले की तरह इसको बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.13। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को तो ऐसे ही रहने देंगे प्लस। यहाँ पे क्या करते थे, अभी हम पूरा का पूरा 13 लिखते थे। 1 नंबर पे बार नहीं रखता तो इसको माइनस करते थे। 1 नंबर पे बार लगाते 1 9 और 1 0। ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 अपान कितना आ जाएगा 90। और जब आप 90 में 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 192 अपान 90 आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है तो आप जिस तरह से भी आपको समझ में आए तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 मेथड हो चुके हैं आपके पास, चाहे आप इस मेथड से लगा लीजिए चाहे इस मेथड, ये आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। इसमें आपको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसी मेथड से लगाइए। और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको पास और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 3.65, कैसे करेंगे, सेम जितनी वैल्यू दी रहे पहले उसको पूरी तरह से लिख लो। 365 माइनस क्या करने हैं, इस साइड जितनी वैल्यू बचे उसी को माइनस करना है 36। और जब नीचे लिखेंगे तो केवल पॉइंट के इस साइड देखेंगे बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 1 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 329 आ जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 90। तो अगर आपकी वैल्यू कैंसिल हो रही तो आप उसे कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 5.26, और यहाँ पे क्या करेंगे 26, केवल आपके पास 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सेम टू सेम 526 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 52, और यहाँ पे आएगा कितना 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। जब 526 से 52 माइनस करेंगे तो 474 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 90। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत ही आसानी से सीख लिया है। थोड़े और बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 2.653, और यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है। तो क्या करेंगे, सेम को उसी तरह लिखेंगे 2653 पूरा हमने लिख दिया। फिर 53 के बाद इस साइड देखेंगे 26 बच रहा है तो 26 माइनस करेंगे, और नीचे 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 नंबर लिखेंगे 9, 1 नंबर पे बार नहीं तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 27 अपान में कितना आ जाएगा 990। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं और इसी में आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जितने टाइप बन सकते हैं सभी को पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दे आपसे 0.63 बार लगा है प्लस 0.37, इसको आपसे सॉल्व करने को बोल दे तो कुछ नहीं करना, डबल नंबर के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे 63 अपान कितना आ जाएगा 99, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 37 अपान 99। एलसीएम लेंगे तो 99 ही आ जाएगा, और इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे 63 प्लस 37। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 अपान 99। इसको
यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मतलब यहाँ पे आपसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे दे के आपसे पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बस। -2.79 यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 368 माइनस क्या करेंगे 3 अपान में कितना आ जाएगा 99 माइनस 279 आ जाएगा, माइनस में करेंगे 2 और नीचे आ जाएगा 99। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 366 आ जाएगा, 365 आ जाएगा और अपान में 99 माइनस 277 आ जाएगा, अपान में 99। एलसीएम लेंगे तो 99 ही आ जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस किससे करेंगे 365 माइनस 277। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 अपान 99 आएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 अपान 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं होमवर्क दे देते हैं, जैसे कि 2.2 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.369 के ऊपर बार लगा है प्लस वो माइनस यहाँ पे 2.39 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कर कमेंट में आपको इसका आंसर सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डेसिमल चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब में डाल के कहीं भी आप चेक करेंगे आपको कम से कम मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।